बात करूँ कि हम हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे इंस्टेंटली चेंज कर सकते हैं, राइट। तो उसके बारे में आज थोड़ी हम बात करेंगे कि अगर आपके माइंड में जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई भी चीज़ एंड उस दौरान आपके डिज़ायर के लिए आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आए, आप इम्पेशेंट बन जाए या आपके अंदर डाउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एंड बिलीफ बहुत कम हो रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन में आप इंस्टेंटली कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो, उसके बारे में आज आपको कुछ बताऊँगी, राइट। तो गाइस, सबसे पहले कि एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन नेचर, ये कॉमन है, ये नॉर्मल है कि हमको कभी कभी लो फील हो या हम इम्पेशेंट हो जाए, अगर मैनिफेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगे या किसी भी टाइप का नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आए, वो एकदम नॉर्मल है। तो सबसे पहली चीज़ कि आप बहुत डर रहे हो। मैंने मेल्स में देखा कि जब आप मुझे बोल रहे हो कि मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रही हूँ लेकिन मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो अब क्या होगा। तो देखिए गाइस, पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हम कभी भी कोई भी नेगेटिव थॉट्स को रेजिस्ट अगर कर रहे हैं तो वो हमारी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। आपको ये समझना है कि आपको नेगेटिव थॉट्स को रेजिस्ट नहीं करना है, उसको रिप्लेस करना है, राइट। तो इसमें थोड़ा फ़र्क है, अगर आप समझ पाए तो। आपको रोकना नहीं है कि भाई आने दो, आ रहे हैं कोई बात नहीं, नेगेटिव थॉट आए लेकिन उसको हमको रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट से, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोई भी पावरफुल पॉजिटिव थॉट नेगेटिव थॉट से बहुत ही ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो फिर भी क्यों लोगों के नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा मैनिफेस्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव नहीं होते, उसका एक ही रीज़न है गाइस, क्योंकि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, बहुत इमोशंस के साथ फील कर रहे हो उस नेगेटिव थॉट को, ठीक है। और अपने पॉजिटिव थॉट को इतना फील नहीं कर पाते। जैसे हम कभी कभी पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं लेकिन फील नहीं होता ना, लेकिन कभी कोई डाउट आ जाए तो बहुत फील होता है माइंड में, है ना, टेंशन हो जाती है, वरीज आ जाती है, राइट। तो यही एक रीज़न है कि कभी कभी नेगेटिव थॉट्स क्यों ज़्यादा असर करते हैं, क्योंकि उसमें हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा उसमें हमने डाली हुई होती है। तो ये बात का आप ख्याल रखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स दिन भर में सोचें। अब लेट्स से कि इस वक्त आप एक लो फ्रीक्वेंसी में है, राइट। आपको अगर एक नेगेटिव थॉट आ गया, अब आप उसको चेंज कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ गाइस, जब भी आपको फील हो कि डाउट्स आ रहे हैं या नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, कोई इमोशंस ऐसा फील हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले खुद को बोलना होगा इन योर माइंड और आउट लाउड, स्टॉप। ये भी एक टेक्निक है। जब आप खुद को बोलेंगे ना स्टॉप, जस्ट स्टॉप, ठीक है, वो थॉट इंस्टेंटली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नेगेटिव थॉट हो या कोई भी डाउट हो, ठीक है, खुद को बोलना है स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ठीक है, नहीं सोचना है वो, राइट। जब तक आपको वो थॉट बंद ना हो जाए, आप अपने आप को बोलें स्टॉप, ठीक है। अब आपको अपनी एनर्जी को कैसे डाइवर्ट करना है। मान लीजिए कि अभी कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, हमको कुछ टूल्स का यूज़ भी करना पड़ता है। आई मीन कि कभी कभी किसी और की हेल्प से हम अच्छी फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। जैसे कि अगर आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, लो फील हो रहा है, तो आप अपने किसी लव्ड वन से बात कीजिए, राइट। किसी पसंद कोई क्लोज आपका फ्रेंड हो, उसके साथ बात कीजिए, है ना, ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, आप थोड़ा आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, राइट। अगर आपके घर में कोई पेट्स है या कोई छोटा बच्चा है तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, वो तो कितना ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छा उसके साथ टाइम स्पेंड होता है ना, पॉजिटिव एकदम एनर्जी चेंज हो जाती है हमारी, राइट। आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर आप अपने किसी अच्छी जगह, जो आपकी फेवरेट जगह, उधर जाइए। अभी तो ज़्यादा नहीं जा पाएंगे आप, लेकिन ये भी कर सकते हैं आप। या आप एकदम से कोई अच्छा गाना सुनना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि म्यूज़िक तो गाइस बहुत ही ज़्यादा उसमें पावर होता है। म्यूज़िक से तो पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है, राइट। तो आप कोई अच्छा सा म्यूज़िक स्टार्ट कीजिए सुनना, जो और उसमें सैड सॉन्ग वगैरह मत सुनना, एकदम हैप्पी सॉन्ग सुनना, हैप्पी म्यूज़िक सुनो, या कोई अच्छी टीवी देख लो, कुछ भी करो, लेकिन इंस्टेंट आपका वाइब्रेशन चेंज हो वो करो। आप अपने आप को ऑब्जर्व करो कि कौन सी चीज़ों से आपका आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके वाइब्रेशन इंस्टेंट चेंज होते हैं, एकदम से आपका माइंड डाइवर्ट होता है, और वो चीज़ करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड जब भी नेगेटिव थॉट आए, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आपको फील हो कि लो फील हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, स्टॉप, ठीक है, ये कीजिए। अब दूसरी चीज़ गाइस, कभी कभी क्या होता है कि हम तो भाई अच्छी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में हैं, लेकिन किसी और की वजह से भी कभी कभी हम लो फील करते हैं,
ये तो होता ही है, राइट। कभी किसी और पर्सन की वजह से भी हमारे वाइब्रेशंस लो हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? तो ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहली चीज़, अगर कोई ऐसी पर्सन है, ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में, एंड अगर पॉसिबल हो तो आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखिए, राइट। अगर आपको लगता है कि कंटिन्यूसली उस पर्सन के साथ मेरे वाइब्रेशंस लो हो जा रहे हैं, मैं नेगेटिव हो रहा हूँ या हो रही हूँ, देन बेटर कि आप उसके साथ दूर, उससे दूर रहें, राइट। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर आप ये भी ऑब्जर्व कीजिए खुद को कि किस पर्सन के किस टाइप के बिहेवियर से एंड कब कब आपकी एनर्जी को असर होता है, ठीक है। एंड खुद पर काम कीजिए। खुद के वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, ताकि किसी और के वाइब्रेशंस आपके वाइब्रेशंस पर हावी ना करें, राइट। क्योंकि हम हर एक इंसान के वाइब्रेशंस को चेंज नहीं कर पाएंगे ना, हमको खुद के वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि किसी और की नेगेटिविटी हमारे पर असर ना करे, राइट। तो अफर्मेशंस भी कर सकते हो आप कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एंड किसी भी पर्सन की वजह से मेरे वाइब्रेशंस कभी लो नहीं हो सकते, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, मेरे वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, एंड मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ का माहौल भी पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, राइट। इस तरह से अपने आप से बात कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए, ठीक है। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए जहाँ पे आपके वाइब्रेशंस लो हो रहे हैं, एंड हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए जहाँ पे आपके वाइब्रेशंस हाई हो रहे हैं, ठीक है। और जो चीज़ों पे आपके वाइब्रेशंस लो हो रहे हैं उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, दूर रहिए, या उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर आपके खुद के ही ऐसे कुछ थॉट्स हैं तो उसको आप चेंज करने की कोशिश कीजिए। एंड जो चीज़ों से आपके वाइब्रेशंस हाई हो रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये सिंपल सी एक चीज़ है। जब भी नेगेटिव थॉट आए तो क्या बोलना है आपको? स्टॉप, स्टॉप, ठीक है। तो ये कुछ बस इतनी सी बात थी, क्योंकि आपके जो मेरे साथ है आप मुझे बार बार यही बोल रहे हो कि मुझे एक नेगेटिव थॉट आ गया, या आज के दिन में मुझे बहुत सारे डाउट्स आए, अब क्या होगा, मैनिफेस्ट नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं होता, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एज सुन एज आप अपने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कर दें और पॉजिटिव थॉट्स को प्रैक्टिस करें तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है। एंड दिन भर में कितने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कितने पॉजिटिव्स आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि भाई 50% नेगेटिव 50% पॉजिटिव, तो थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन 80% आपको पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं एंड सिर्फ 20% आपको नेगेटिव हो रहे हैं, तो नेगेटिव की इतनी इफेक्ट नहीं होगी आपकी, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ही है। एंड दिन भर अपने डिज़ायर्स के बारे में, अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचा मत कीजिए, पूरा दिन उसी के बारे में मत सोचिए, राइट। ऑब्सेशन हो जाता है लोगों को, एंड फिर वो ऑब्सेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि फिर माइंड से वो चीज़ जाती ही नहीं, और जब तक आप डिटैच नहीं होते, अटैचमेंट आपका ख़त्म नहीं होता, वो मैनिफेस्ट नहीं होता। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको भूले रहिए, भूल जाइए, जितना भूले रहेंगे उतना ज़्यादा वो जल्दी काम करेगा, ठीक है। तो ये कीजिए, राइट। तो बस यही था आज का, इतना ही मुझे आपको आज मैसेज देना था। तो इसके ऊपर काम कीजिए, फ्रीक्वेंसी को हाई रखने की कोशिश कीजिए, है ना। अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ कीजिए, एंड मेडिटेशन कीजिए, सब कुछ आप अच्छा कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, नेगेटिव थॉट्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, राइट। तो फिलहाल इतना ही था, तो इसके ऊपर काम करना आप। तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।